नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस टेस्ट को करने से पहले एक ज़रूरी बात सुन लीजिए। इसके बाद यह टेस्ट किया जाए तभी इसके बारे में आपको पता चल पाएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि यह टेस्ट कब तक चलेगा। यह स्पेशल 67वीं बीपीएससी के लिए संविधान का बाइलिंगुअल टेस्ट है। स्पेशल 67वीं बीपीएससी के लिए इसमें एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं अब तक, और यूपी पीसीएस के संविधान के प्रश्न, सब कुछ इसमें कंपाइल कर दिया गया है। सब का कलेक्शन कर लिया गया है। इससे एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, मात्र यही प्रश्न लगाते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे, इस बात की पूरी गारंटी है। और यह टेस्ट सीरियल वाइज चलेगा, मतलब संविधान के निर्माण से लेकर आज तक का अपडेटेड प्रश्न इसमें मिलेगा। एक टॉपिक समाप्त होने के बाद दूसरा टॉपिक ही चलेगा। जैसे आज इसमें संविधान का निर्माण से क्वेश्चन दिया गया है, तो टोटल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे। इसके बाद का जो अगला टॉपिक आएगा उसका इसमें क्वेश्चन रहेगा। ये सीरियल वाइज चलेगा, जिससे आपको भी पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और याद भी हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का संविधान का पहला टेस्ट सीरीज। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए किसके आज्ञा पत्र पर भारत आए थे? ये एकदम जड़ से क्वेश्चन स्टार्ट किया जा रहा है, एकदम शुरू से, जिससे एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये आए थे एलिजाबेथ प्रथम के आज्ञा पत्र पर। सही उत्तर है इसका ए, एलिजाबेथ प्रथम। साम्यवादी नेता एम.एन. राय द्वारा भारत में सर्वप्रथम संविधान निर्माण की परिकल्पना की गई थी। ये कब किया गया था? आपको इसमें फैक्ट क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1934 में एम.एन. राय के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ये चीज़ ध्यान देना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार मांग की गई थी ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये मांग किया गया था कांग्रेस के द्वारा 1935 में। सही उत्तर है इसका बी। जहां हिंदी में समझ में ना आए, इंग्लिश वाला एक बार ज़रूर देख लेना आप लोग। सर्वप्रथम यह किसके द्वारा घोषित किया गया कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? काफ़ी बार ये प्रश्न आया हुआ है पीसीएस में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सही उत्तर है इसका सी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। यह कहा गया था। ये बात कब कही गई थी इनके द्वारा? क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, लेकिन प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये कहा गया था 1938 में। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 22 जुलाई 1947 को। उन्नीस में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई मांग संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर होगा ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये क्या किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनकी मांग को लेकर? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ई, क्योंकि जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा बी। सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था इनकी बातों को,
सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और हो जाएगा इसका उत्तर सी। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ ध्यान देना, अगस्त प्रस्ताव के नाम से वयस्क मताधिकार के आधार पर ये चुनाव होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो मांग की गई थी, इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से ही जाना जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए प्रस्ताव लेकर भारत किसकी अध्यक्षता में आए थे? क्वेश्चन एकदम स्टार्ट से ही है, सब कुछ आपका कवर किया जाएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्टैफर्ड क्रिप्स। यहाँ पर क्रिप्स लिख गया है, स्टैफर्ड क्रिप्स है ये। स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन गलत है? इन चारों में से जो एक कथन गलत है वो बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। ये गलत है, ये वाला पॉइंट गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा लाए गए अगस्त प्रस्ताव को, ये तीनों पॉइंट सही हैं, बी वाला इसमें गलत है। भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है यूपी पीसीएस में भी और बीपीएससी में भी, दोनों जगह ये प्रश्न पूछा गया है। जो भारत में संविधान का गठन है, ये संविधान सभा का गठन, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 389, 389 सही उत्तर है बी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या में देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? ये यूपी पीसीएस में प्रश्न आया है, देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 35 सीटें, 35। यहाँ पर ये गलत है, 35 नहीं है, 93 है, मिस्टेक हो गया। सही उत्तर है इसका सी, 93, 93 सीटें। यहाँ पर सी होना चाहिए, 93 सीट है। ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण किसके समुदायों के बीच आवंटित किया जाना था? कितने समुदाय थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 3 समुदाय थे उस समय। सही उत्तर है इसका सी। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? इसके पहले राष्ट्रीय गान था, अब ये राष्ट्रीय गीत है। इसको भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। संविधान सभा में प्रस्तावना को कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तावना को लागू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संवैधानिक संरचना एवं ढांचा हेतु उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 13 दिसंबर 1946 को।
11 दिसंबर 1946 की संविधान सभा के बैठक के उपाध्यक्ष थे। ये चीज़ ध्यान देना है, उपाध्यक्ष इसके कौन थे। ये दूसरी संविधान सभा की बैठक थी जो 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसके उपाध्यक्ष उस समय कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, H.C. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे उस समय। संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न की गई थी? अब अगर दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई है तो पहली हुई थी 9 दिसंबर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946 को। सही उत्तर है इसका बी। यह आज का आखिरी प्रश्न है। जुलाई अगस्त 1946 के संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 296 सीटों में से कितनी सीटें प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 208 सीटें प्राप्त हुई थी। और ये आपको आज इसमें 20 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।